हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स जहां हम लोग कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे अच्छे वाले सवाल एंड आई होप दिस प्रैक्टिस कोर्स इज हेल्पिंग यू आउट राइट। और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चली होगी। आई होप गेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो माइंड यू, मैं ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस कोर्स के बाद एसओएम का प्रैक्टिस कोर्स शुरू करने वाला हूँ। राइट, थर्मो के प्रैक्टिस कोर्स के बाद एसओएम का प्रैक्टिस कोर्स शुरू होगा। ओके, सुना हूँ मैं आपको बता दूं तो एसओएम के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और मैं कलेक्ट कर रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी, ये आप जो खुद से मेहनत करोगे ढूंढने में क्वेश्चंस को, ठीक है, वो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आई एम मतलब मैं रात रात भर जाके आई एम रनिंग ऑन कॉफी कि मैं पूरी पूरी रात जाके yesterday आई स्लेप्ट एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सो मैं इतनी रात रात भर जाग के आपके लिए बस क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ, उन्हें प्रूफ रीड कर रहा हूँ। तो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज शिवम रंजन। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां मैं आपको सारे पीडीएफ शेयर करता हूँ, तो ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ। ठीक है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, ये क्यूआर स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। आपको जैसे भी ज्वाइन करना है बस आप ये ज्वाइन करो, या तो आप ये सर्च कर लो, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आप क्यूआर डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, ये क्यूआर स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ या यहाँ आप मुझे पर्सनल मेल कर सकते हो कोई भी डाउट के लिए, कुछ भी आपको चाहिए आप मुझे एक पर्सनल मेल डालो कि आपको ये बुक्स पीडीएफ चाहिए। सिर्फ थर्मो से रिलेटेड नहीं, आप किसी भी चीज से आपको कहीं आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है, तो आप बस उसके लिए मुझे एक बार मैसेज डालो कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही है। उन चीजों के लिए आप बस मुझे एक मैसेज डाल दो, तो आप कि मैं आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट, जितना मुझसे हो पाएगा आई हेल्प यू आउट। ओके, चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। अगर आपको पसंद आ रही है, आपको हेल्प मिल रहा है, तो आपको कुछ ऐसा आइकन दिखेगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सो दैट वी कैन ग्रो एंड वी कैन ब्रिंग मोर इनिशिएटिव्स फॉर यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that we can grow. Like when I say we, मैं we word इसलिए यूज करता हूँ so that I consider you all to be a part of this gate engine, right? So ये हमारा खुद का चैनल है, right? हम लोग यहाँ सारे सारे डाउट सारे कुछ यही प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा चैनल है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल टू जस्ट लेट दिस चैनल ग्रो। एंड हाउ कैन यू हेल्प इट? सो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने हमारे वीडियोस को आप लाइक करो, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम ऐसा होगा कि आप अगर वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो वो बाकियों के फीड में भी ऊपर आएगा, तो जिन्हें इस कोर्स से हेल्प मिल सकती है उन्हें भी मदद मिलेगी, राइट? सो दैट्स द प्लान कि थर्मो के बाद हम एसओएम करेंगे और इसका एग्जैक्ट शेड्यूल मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। ठीक है, और अभी आज क्या है? आज है आपका आई थिंक 27th है, राइट? सो 27th को थर्मोडायनेमिक्स का, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक रिलेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं हमारे इस थर्मोडायनेमिक्स को प्रैक्टिस कोर्स की बात करें, तो हमारा यहाँ तक का सारा कुछ हो गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट, वर्क इंटरेक्शन, फर्स्ट लॉ, हीट, ओपन सिस्टम के स्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, एंट्रोपी ओपन सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, एक्सर्जी, सब कर लिया हमने। थर्मोडायनेमिक रिलेशंस ऐसा टॉपिक है ना जहां मैथ्स बहुत इन्वॉल्व है, मैथ्स बहुत इन्वॉल्व है। ठीक है, इस टॉपिक के लिए मैथ्स बहुत इन्वॉल्व है। तो मैंने एक सेशन लिया था जहां मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए थे, मगर फिर भी बहुत लोगों के ना डाउट्स आते हैं कि सर ये रिलेशन आया कहाँ से। तो आज का जो सेशन होगा ना, आज मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगा। आज मैं क्या करूंगा ना कि आपको बहुत सारे जो रिलेशंस है थर्मोडायनेमिक रिलेशन में, उसका या तो मैं आपको पूरा पूरा डिराइव करके दिखाऊंगा, या फिर मैं एक तरीका बताऊंगा कि आप ये कहाँ से समझ सकते हो और इसका क्या यूज आएगा। देखो, ऑनेस्टली बताऊं तो आपको इन डेरिवेशंस का गेट एग्जाम से रिलेटेड कोई यूज नहीं आएगा। आपको सारे रिलेशंस बस याद होने चाहिए और आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील द कॉन्सेप्ट्स, और उस फीलिंग के लिए आपको ये सारे डेरिवेशंस आपको पता होने चाहिए। हो सकता है आप खुद से कर नहीं पाओ, ठीक है, हो सकता है आप खुद से कर नहीं पाओ, मगर फिर भी आपको ये पता होने चाहिए कि ये सारे रिलेशन आ कहाँ से रहे। ठीक है, तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक रिलेशन के ना सारे मैंने कॉन्सेप्ट उठाए हैं, और जहां हम लोग सिर्फ सिर्फ डेरिवेशंस पे जाएंगे और बेसिक मैथ से शुरू करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा मैथ्स इन्वॉल्व होता है और बहुत सारा मैथ्स के आई मीन पार्शियल डेरिवेटिव्स का बहुत सारा यूज है। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो आज का अगर सेशन शुरू करेंगे हम लोग, तो देखो पहले बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा देख लेते हैं। तो हमारे बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैंने सारे रिलेशंस का बस फोटो ले आया मैं, ठीक है, और मैं सब कुछ यहाँ डिराइव करूंगा। सो सपोज जेड इज अ फंक्शन, जेड इज अ फंक्शन, एक सेकंड, जो भी कलर यहाँ दिखेगा वो मैं ले लेता हूँ, चलो येलो ले लेता हूँ। सो जेड इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन एंड एक्स एंड वाई
आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। सपोज मैंने लिखा z इज इक्वल टू 2x+3y। सपोज मैंने ये लिखा, ठीक है। तो ये लिखने का मतलब क्या होता है 2x+3y, मतलब क्या कि z एक फंक्शन है जो x और y के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और x और y को हम इंडिपेंडेंटली वेरी करवा सकते हैं। x को सपोज मैं x को ओके, सपोज मैं x को 1 से 2 करता हूँ, राइट, और मैं y को 3 से 4 करता हूँ। पहले 3 था, 4 करता हूँ, ठीक है। तो मैं ये इंडिपेंडेंटली वेरी करवा सकता हूँ। 1 से 2, x को 1 से 2 की जगह 1 से 5, 1 से 6, 1 से 7 कुछ भी कर सकता हूँ। y को भी इंडिपेंडेंटली वेरी करवा सकता हूँ, मगर इन दोनों को वेरी करवाने पे ये जो फंक्शन है जिसमें मेरा z का वैल्यू है ये चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे मैं x और y को वेरी करवाऊंगा वैसे वैसे z चेंज होता रहेगा, राइट। सो बेसिकली आइडिया है कि आपका x और y इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकता है, मगर z एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, राइट। इसी तरह अगर मान लो मैं इसी इक्वेशन को z, एक सेकंड देना मुझे, हाँ, इसी इक्वेशन को अगर मैं, इसमें क्या है x एंड y इंडिपेंडेंट है, x एंड y इंडिपेंडेंट की तरह बिहेव कर रहा है अभी, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू z-3y/2, ठीक है। तो इस केस में z एंड y आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो आपको बेसिकली आइडिया ये है कि कोई भी 3 वेरिएबल है तो उसको किसी भी 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में हम इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 वेरिएबल के फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। राइट, तो चलो मैं यहीं से बात करता हूँ। अगर हम यहीं से बात करें, सो सपोज 2x+3y, तो dz क्या होता है? dz इज टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव देखो, मैं इस पे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालूंगा, ठीक है। आपको मैं बस एक व्यू देना चाहता हूँ कि आखिर किन चीजों का मतलब क्या होता है। सो मैं यही फंक्शन फिर से ले लूं और मैं थोड़ा ऊपर ले लूं, z इज इक्वल टू 2x+3y, ये जो मैंने फंक्शन लिया है। तो अगर मैं चेंज इन z की बात करूं, चेंज इन z दैट इज dz इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 2dx+3dy, ये नहीं कर सकता हूँ मैं, ये नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि x में कुछ चेंज हुआ, y में कुछ चेंज हुआ, ठीक है, और वो दोनों हो सकता है इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं हो रहे हो, ठीक है। z जो है, हाँ, पहले मैं इसका जो चेंज निकालूंगा तो इसका तरीका होता है, यहाँ कॉन्सेप्ट आता है पार्शियल डेरिवेटिव का। और पार्शियल डेरिवेटिव ये कहता है कि dz को जब भी हमें लिखना होगा वो हम ऐसे लिखेंगे, डो जेड बाई डो एक्स। मतलब क्या, ये डो जेड बाई डो एक्स का मतलब क्या है कि बस जेड में चेंज बस एक्स की वजह से, और मेरे को दुनिया में क्या है मुझे मतलब नहीं, बस एक्स बदल रहा है और जेड जेड में क्या चेंज आ रहा है वो होता है, ठीक है। तो डो जेड बाई डो एक्स, और यहाँ बस वाई एक इन्वॉल्व है, तो वाई को मैंने कांस्टेंट लिया इंटू डी एक्स, प्लस फिर से जेड में चेंज अपॉन वाई में चेंज के रेस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है, और इस बार हम एक्स को कांस्टेंट रखेंगे इंटू डी वाई, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट टोटल डेरिवेटिव, दिस इज टोटल डेरिवेटिव। तो आपको कुछ नोटेशंस आपको पता होने चाहिए। जैसे डी जो होता है ना, ये टोटल डेरिवेटिव को दिखाता है, ठीक है, ये टोटल डेरिवेटिव को दिखाता है, ठीक है। जब हम डेल को दिखाते हैं, डो को दिखाते हैं, डेल या डो, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, राइट, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम डेल और डो के टर्म्स में बात करते हैं, राइट, जब हम डेल और डो के टर्म्स में बात करते हैं तो कब कहाँ किसका क्या मतलब होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चलो रहने दो, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है। तो इसी को अगर हम dz को ही अगर हम कुछ ऐसा लिखें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसका मतलब साफ साफ दिखता है। अगर हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो इस m क्या है, डो जेड बाई डो एक्स एट कांस्टेंट वाई। सो m क्या है, डो जेड बाई डो एक्स एट कांस्टेंट वाई। और उसी तरह n क्या होगा यहाँ, ये n, दिस विल बी डो जेड बाई डो वाई एट कांस्टेंट एक्स, डो जेड बाई डो वाई एट कांस्टेंट एक्स, राइट। और यहीं से हमने एक और रिलेशन बोला था कि अगर z, इफ z इज, दो बातें, पहला कॉन्टिन्यूअस पॉइंट फंक्शन, z इज कॉन्टिन्यूअस पॉइंट फंक्शन, और दूसरी बात मैंने बोली थी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपको पता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है तो हम डेल का यूज करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो हम डी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो फिर इट मस्ट
satisfy this relation, that is, it must satisfy this relation, and this relation is called as test of exactness, राइट. सो ये रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस. तो मैं इसको जरा डब्बे में डाल दूं. सो आपको ये पता होना चाहिए. और यही हमने जेड को, अगर यही कंडीशंस फॉलो होती है करता है जेड, तो हम इसे जेड को एज ए प्रॉपर्टी भी ट्रीट करते हैं, राइट. अपने थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में इसे हम एज ए प्रॉपर्टी ट्रीट करते हैं. जेड इज ए प्रॉपर्टी हम तभी कहते हैं, राइट. सो फॉर जेड टू बी ए प्रॉपर्टी इन थर्मोडायनेमिक्स इट मस्ट सेटिस्फाई टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस, राइट. टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस. क्लियर है? आई होप यहां तक की बातें सारी क्लियर होंगी. ठीक है. इसके बाद होता है कुछ दो रिलेशंस होते हैं इसी पार्शियल डेरिवेटिव में, दैट इज रेसिप्रोसिटी रिलेशन और साइक्लिक रिलेशन, राइट. रेसिप्रोसिटी रिलेशन और साइक्लिक रिलेशन, जिसमें ये जो रिलेशन है ना आपका, दिस इज रेसिप्रोसिटी रिलेशन. ओके. और बहुत ही सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है, मगर फिर भी मैं इसे डिराइव करके आपको दिखा देता हूं. साइक्लिक रिलेशन, ऑलराइट. साइक्लिक रिलेशन, रेसिप्रोसिटी रिलेशन एंड साइक्लिक रिलेशन बहुत सेल्फ अंडरस्टूड है, मगर फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान देना. तो z इज ए फंक्शन ऑफ सपोज x एंड y. तो मैंने आपको दिखाया था, इसी तरह मैं ये भी लिख सकता हूं, x इज ए फंक्शन ऑफ y एंड z. मैंने आपको ये करके दिखाया था अभी 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 अभी. ठीक है. तो अगर मैं देखूं dz का मतलब, dz का मतलब तो ये लिख सकता हूं मैं डो जेड बाई डो एक्स एट कॉन्स्टेंट y, राइट. मतलब क्या, सिर्फ x के चेंज होने के कारण z में क्या चेंज आया, इंटू dx प्लस डो जेड बाई डो वाई एट कॉन्स्टेंट x इंटू dy, राइट. इसी तरह अगर मैं dx के लिए लिखूंगा, यहां से मैं dx लिखूंगा, तो ये लिख सकता हूं मैं डो x बाई डो वाई, y के चेंज के कारण एट कीपिंग z एज कॉन्स्टेंट, प्लस इंटू dy प्लस डो x बाई डो z कीपिंग y एज कॉन्स्टेंट इंटू dz. क्लियर है यहां तक की बात. अब आप देखोगे यहां भी आपको dz दिख रहा है और यहां भी dz दिख रहा है. आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो. आप इस dx की जगह ये वैल्यू पुट कर दो या ये dz की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, आपका रिजल्ट सेम आएगा. मैं दिखाता हूँ वो रिजल्ट क्या आ रहा है. ठीक है. तो लेट मी ऐड अ न्यू पेज. Okay, let me add a new page here and I can write as dz is equal to, या फिर dx is equal to dो x by dो y at constant z into dy प्लस, अगर मैं सारे रिलेशन को सही सही लिख लूं उस पेज से, तो ये होगा डो x बाई डो z एट कॉन्स्टेंट y इंटू dz की जगह अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, dz की जगह लिख रहा हूँ डो जेड बाई डो एक्स एट कॉन्स्टेंट y इंटू dx प्लस डो जेड बाई डो वाई एट कॉन्स्टेंट x dy. आई होप ये आपको समझ आया होगा. मैंने जो भी dz था वो पूरा का पूरा dz वहां उठा के रख दिया, यहाँ उठा के रख दिया dz की जगह. एक्चुअली में ये क्या है, दिस वैल्यू इज, दिस इज आवर dz, राइट. तो हमारा पहले जो dz था वही हमने यहाँ उठा के रख दिया. ठीक है. तो चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है फिर. सो dx, जरा इसको खोले, dx इज इक्वल टू डो एक्स बाई डो वाई एट कॉन्स्टेंट जेड इंटू डी वाई प्लस, ये सेशन थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि यहाँ डेरिवेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा लेंथी डेरिवेशन होगा. और ध्यान ध्यान रखो, मैं सारे डेरिवेशन याद रखने के, मैं सारे रिजल्ट्स को याद रखने के तरीके भी बता दूंगा आपको. डो एक्स बाई डो जेड एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डो जेड बाई डो एक्स इंटू कॉन्स्टेंट वाई. देखो यहाँ कहीं ना कहीं रेसिप्रोसिटी रिलेशन आपको दिखेगा, प्लस डो जेड बाई डो वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डो एक्स बाई डो जेड एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डी वाई. क्लियर है. मैंने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया. क्लियर है. ओके. चलो जरा dx वाले टर्म को एक तरफ ले ले और dy वाले टर्म को एक तरफ छोड़ेंगे, तो ये मेरा क्या बचेगा, वन माइनस डो एक्स बाई डो जेड एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डो जेड बाई डो एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डो एक्स बाई डो वाई एट कॉन्स्टेंट जेड प्लस डो जेड बाई डो वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डो एक्स बाई डो जेड एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डी वाई. यहां तक की बात सबको क्लियर होगी क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, बस एक पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज किया. ठीक है.
अभी देखो, अगर x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो सपोज कोई एक लड़का आया, आप में से कोई एक आओगे और कहोगे कि मैं x को एक फिक्स करता हूँ, मैं x को फिक्स करता हूँ, ठीक है, y को जो करना है करने दो, मैं x को फिक्स कर देता हूँ, x को पकड़ ले, क्योंकि x और y इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकता है, तो x को फिक्स करूं ना करूं, y को तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो x को मैं उसने फिक्स कर दिया। अब जैसे ही उसने x को फिक्स किया, dx वाला टर्म तो जीरो हो गया, दिस dx गोज आउट टू बी जीरो, जैसे ही x फिक्स करेंगे हम, तो dx इक्वल टू जीरो, राइट, और y को हम वेरी करवा सकते हैं, तो y dy नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे ही y को हम वेरी करवा रहे हैं, तो dy नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। फिर कोई दूसरा बंदा आता है और वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं y को जीरो करूंगा, मतलब क्या, y को फिक्स करूंगा, dy तो जीरो हो गया, लेकिन x को कुछ भी हुआ कर दे दो, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा कि कभी x dx जीरो हो रहा है, कभी dy जीरो हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसके पीछे जो लॉजिक हमने सोचा था वो ये है कि ये लॉजिक कभी हो सकता है कि ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा अगर ये टर्म और ये टर्म इंडिविजुअली जीरो हो जाए, इंडिविजुअली जीरो हो जाए, तो फिर dx dy x को फिक्स करो, y को फिक्स करो, कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं, ये टर्म को इंडिविजुअली अगर आप जीरो कर दे इंडिविजुअली, तो फिर हमारा रिलेशन, हाँ, हमेशा ये ट्रू होगा, राइट। तो अगर हम इंडिविजुअली जीरो करेंगे, तो हमारे पास पहला जो रिलेशन होगा, वन माइनस डो एक्स बाई डो जेड एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डो जेड बाई डो एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम लिख सकते हैं डो एक्स बाई डो जेड एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डो जेड बाई डो एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इज इक्वल टू जीरो, राइट। और इसी को थोड़ा सा और अरेंज करोगे आप, तो ये लिख सकते हो डो एक्स बाई, अभी मैं बस लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ डील कर रहा हूँ, डो एक्स बाई डो जेड एट कॉन्स्टेंट वाई इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, इज इक्वल टू वन होगा ना, इज इक्वल टू वन, और मैं इसी को अपॉन में ले आऊं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डो जेड बाई डो एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। क्लियर है, तो यही लिखा था, यही लिखा था रेसिप्रोसिटी थ्योरम में, डो एक्स बाई डो जेड एट कॉन्स्टेंट वाई, डो एक्स बाई डो जेड एट कॉन्स्टेंट वाई इज इक्वल टू वन अपॉन डो जेड बाई डो एक्स। तो ये हमने कर दिया प्रूफ। क्लियर, क्लियर। अभी देखो, दूसरा जो साइक्लिक रिलेशन है वो राइट हैंड साइड से आ जाएगा, और राइट हैंड साइड से कैसे आएगा वो देखो, डो एक्स बाई डो वाई एट कॉन्स्टेंट जेड, यहाँ है हमारा राइट हैंड साइड पे, डो एक्स बाई डो वाई एट कॉन्स्टेंट जेड प्लस, जरा देखो और क्या लिखा है, डो जेड बाई डो वाई, डो एक्स बाई डो जेड, डो जेड बाई डो जेड बाई डो वाई, डो एक्स बाई डो जेड, डो जेड बाई डो वाई एंड डो एक्स बाई डो जेड, दिस इज एट कांस्टेंट x एंड दिस इज एट कांस्टेंट y इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो मैं जरा इस वाले टर्म को इन दोनों को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, तो डो एक्स बाई डो वाई एट कांस्टेंट z इज इक्वल टू माइनस ऑफ डो जेड बाई डो वाई एट कांस्टेंट x इनटू डो एक्स बाई डो जेड एट कांस्टेंट y, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से आपका रिलेशन दिखना शुरू हो गया होगा, यहाँ से आपका रिलेशन दिखना शुरू हो गया होगा, एंड दैट रिलेशन इज डो एक्स बाई डो वाई एट कांस्टेंट z मल्टीप्लाइड बाई डो वाई बाई डो जेड एट कांस्टेंट x, बस मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट, मल्टीप्लाइड बाई डो जेड बाई डो एक्स एट कांस्टेंट y इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन हो गया, दिस इज आवर सेकंड रिलेशन। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की बातें आई होप सभी को क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सिंपल मैथमेटिक्स हमने यूज किया और फिर हमने साइक्लिक रिलेशन लिखा। साइक्लिक रिलेशन एक्चुअली लिखते हम लोग कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं। सपोज मैंने लिखा एक्स वाई एंड जेड, और मैं किसी भी एक साइकिल में फॉलो करूंगा, सो देखो ऐसे लिखोगे, डो एक्स बाई डो वाई, यहां से चले, यहां पहुंचे, और फिर इसको हमने कांस्टेंट किया, तो जेड कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय, अभी यहां से चले थे, अब यहां से चलो, तो डो वाई बाई डो जेड, और फिर हमने एक्स को कांस्टेंट किया, तीसरे वाले को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो एक्स कांस्टेंट, राइट। फिर हम यहां से चलेंगे आप, तो डो जेड बाई डो एक्स, और तीसरा वाई बाई कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस वन। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है। तो दिस इज द साइक्लिक रिलेशन। तो अगला जो है ना, यही साइक्लिक रिलेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए प्रूव करते हैं। हम्म तो आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है, पहले वो लिख ले। तो आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट होता क्या है,
ये है पीवी इज इक्वल टू आर टी, मैंने स्पेसिफिक के टर्म्स में लिखा है, ठीक है, पीवी इक्वल टू आर टी। चलो, तो यहां से पहले पी वी और टी पहले तीनों निकाल के देखते हैं क्या होता है। पी इज इक्वल टू आर टी बाई वी, ओके। वी इज इक्वल टू आर टी बाई पी, ओके, राइट। और टी इज इक्वल टू पी वी बाई आर, यही होगा। और जरा अगर हम साइक्लिक रिलेशन लिखें तो हमें प्रूव क्या करना है वो भी हम देख ले जरा। सो अगेन पी वी टी लिख लें, पी वी एंड टी। सो हमारा साइक्लिक रिलेशन होना क्या चाहिए वो देखो जरा। डो पी बाई डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई डो टी बाई डो पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू -1। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो टू प्रूव, दिस इज टू प्रूव, यही हमें टू वेरीफाई या फिर प्रूफ, यही हमें वेरीफाई करके देखना है, राइट। सो डो पी बाई डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर निकालते हैं। डो पी बाई डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डो पी बाई डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डो पी बाई डो वी इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन आर टी तो कॉमन रहेगा, और 1/v का -1/v² तो माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर, राइट। उसके बाद जरा देखो, डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम निकालें, डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, प्रेशर को कांस्टेंट किया यानी कि आर बाई पी पूरा कांस्टेंट हो गया, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, पी ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर बाई पी ऑलरेडी कांस्टेंट है एंड टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा, तो आर बाई पी हो जाएगा ये, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम डो टी बाई डो पी करेंगे, डो टी बाई डो पी करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो टी क्या है, पी वी बाई आर, तो ये क्या बचेगा, वी बाई आर बचेगा, बस वी बाई आर बचेगा क्योंकि वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट ले रखा है, ठीक है। तो अब जरा तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू, एलएचएस मैं बस पूरे टर्म नहीं लिख रहा हूँ, एलएचएस इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर बाई पी मल्टीप्लाइड बाई वी बाई आर, लेट्स कैंसिल आउट जो भी कैंसिल आउट होते जा रहा है, तो ये आर से आर ये कैंसिल आउट हो गया, ये v से ये वी स्क्वायर का एक v कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस आर टी अपॉन पी वी, और ये आर टी अपॉन पी वी इज इक्वल टू 1, -1 हो जाएगा मेरा रिजल्ट फाइनली। तो दैट्स व्हाट आवर रिजल्ट इज, ठीक है। तो आप ये वेरीफाई करके देख सकते हो। आप ये ना उसके लिए भी देख सकते हो, वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए भी देख सकते हो, मगर वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है, दिक्कत कहाँ आती है, v जो है ना v क्यूब का टर्म बन जाता है, v क्यूब का टर्म आता है, तो आप उसको इतना इजीली v इक्वल टू आर टी बाई पी जैसे हमने यहाँ आसानी से लिख लिया वैसे हम लिख नहीं पाते, ठीक है। तो हमें पता है साइक्लिक रिलेशन तो वैलिड होगा, तो फिर हम उस हिसाब से उसको मॉडिफाई करके डो वी बाई डो टी का जो टर्म आता है, दिस डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर जो होगा, ये वाला टर्म हम इन दोनों के रेस्पेक्ट में, इन दोनों ये दोनों हम निकाल लेते हैं आसानी से, ये दोनों चीजें हम आसानी से निकाल लेते हैं, और फिर डो वी बाई डो टी को हम उसके रेस्पेक्ट में लिख लेते हैं। डो वी बाई डो टी अगर हमें कभी भी जरूरत होगा वैन डर वाल इक्वेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम ये दोनों निकालेंगे, हम डो वी बाई डो टी एक्चुअली में नहीं निकालेंगे, हम बस ये दोनों टर्म निकालेंगे, डो पी बाई डो वी और डो टी बाई डो पी ये निकालेंगे, और फिर -1 बाई इतना करके हम उसको सब्सिट्यूट कर देंगे, राइट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक्चुअली हमारा जो है ना थर्मोडायनेमिक रिलेशन का जो असल शुरुआत होता है वो यहाँ से होता है, गिब्स रिलेशन से। एंड माइंड यू दीज आर द 4 गिब्स रिलेशंस, बट मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आपको इसे याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही सेल्फ अंडरस्टूड चीजें हैं, बहुत आसान चीजें। देखो मैं पहला गिब्स रिलेशन आपको दिखाता हूँ। हम पहला जो है मैं बता दूं कहाँ कहाँ से हम डिराइव करेंगे इसको। हम पहला फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन से करेंगे, इसको हम सेकंड टीडीएस इक्वेशन से करेंगे, ठीक है। इसको हम गिब्स रिलेशन से करेंगे, गिब्स फंक्शन से करेंगे क्योंकि गिब्स फंक्शन का ही हमें डेरिवेटिव निकालना है, और इसको हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से करेंगे। तो आई होप आपको पता होगा हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और गिब्स फंक्शन क्या होता है, बट मैं फिर भी बता दूंगा। मैं एफ से क्या डिनोट कर रहा हूँ वो भी मैं बता दूं, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो आप बहुत सारे बुक्स में देखोगे, बहुत सारे बुक्स में देखोगे तो इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे वेबसाइट। तो जब हम केमिकल पोटेंशियल के टर्म में डील करते हैं ना, तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को कॉमन नोटेशन कि उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं एफ से करता हूं और हम लोग एफ से ही करते आएंगे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन जरा लिख के देखें क्या होता है। टीडीएस मैं स्पेसिफिक के टर्म्स में लिखता हूँ, टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, राइट। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। फर्स्ट गिब्स रिलेशन आ गया आपका, स्पेसिफिक फॉर्म है, स्पेसिफिक फॉर्म है, ये एग्जैक्ट फॉर्म है और ये स्पेसिफिक फॉर्म में दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो सेकंड टीडीएस इक्वेशन क्या लिखते हैं हम,
TDS इज इक्वल टू DH माइनस VDP, बहुत आसान। तो यहां से हम लिख सकते हैं DH इज इक्वल टू TDS प्लस VDP। देखो आपका ये गिब्स रिलेशन कहीं नहीं आपको यूज आता है, एक्चुअली में ये थोड़ा मैनिपुलेशन है, और इसी के रेस्पेक्ट में हम बाकी रिलेशंस निकाल पाते हैं। मैक्सवेल्स रिलेशन जब हम आगे निकालेंगे अभी, तो वो हम यहीं से निकालते हैं, ठीक है। जब हम गिब्स फंक्शन यूज करते हैं, तो गिब्स फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, जी इज इक्वल टू, गिब्स फंक्शन को मैं जी से दिखा रहा हूँ, तो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, राइट, एच माइनस टी एस, राइट। तो गिब्स फंक्शन जी के बाद क्या आता है, एच आता है, तो जी एच माइनस टी एस करना है, ठीक है। तो अगर इसको स्पेसिफिक फॉर्म में लिखेंगे, तो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस लिख सकते हैं स्पेसिफिक फॉर्म में। कोई स्मॉल टी मत लिख देना, क्योंकि टेम्परेचर स्पेसिफिक नहीं होता है, टेम्परेचर इज एन एब्सोल्यूट टर्म, राइट। तो यहां से अगर हम डीजी लिखेंगे, डीजी डेरिवेटिव करेंगे, तो डी एच माइनस डी ऑफ टी एस, अगर हम डी ऑफ टी एस लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं हम, डी एच माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, राइट। डी ऑफ यू वी हमने लगाया है, ठीक है। सो नाउ डी एच इज इक्वल डी एच माइनस एस डी टी, देखो तो जरा, डी एच माइनस टी डी एस को हम लिख सकते हैं वीडीपी, सो इट इज वीडीपी माइनस एस डी टी। यही आ गया हमारा तीसरा गिब्स रिलेशन। सो हम लिख सकते हैं डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी टी। सो दिस इज द थर्ड गिब्स रिलेशन। मैं स्पेसिफिक फॉर्म में डराइव कर रहा हूँ, आप एब्सोल्यूट टर्म में भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। और जब हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के लिए बात करेंगे, मैक्सवेल रिलेशन नहीं, पहले हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कर ले, ठीक है। तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के लिए जब हम बात करें, तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। देखो मैं कैसे याद रखता था, मैं अपना बता देता हूँ। जी के बाद एच आता है तो एच माइनस टी एस, गिब्स फंक्शन कैसे होगा, जी के बाद जस्ट एच आता है, एच माइनस टी एस। और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को मैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बोलता था, तो हेल्मो में यू आ जाता है, तो मैं वहां से एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस कर सकता हूँ। या फिर आप एच और यू बस याद रखोगे, तो जी के साथ एच आ गया, तो एफ के साथ ऑब्वियसली यू आएगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, राइट। सो अगेन इसको स्पेसिफिक के फॉर्म में लिखेंगे अगर हम, तो एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, राइट। सो डी एफ इज इक्वल टू du माइनस अगेन सेम एस डी टी, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, माइनस टीडीएस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, राइट। ये मैं ये लगा रहा हूँ, डी ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू डी वी प्लस वी डी यू, ये वाला रिलेशन यूज कर रहा हूँ डेरिवेटिव का। आई होप इतनी मैथ्स आप लोगों ने पढ़ रखी है, ये 11th 12th का मैथ्स है, राइट। सो डी यू माइनस टी डी एस इज माइनस माइनस पी डी वी, तो माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, माइनस एस डी टी। ये हो गया हमारा तीसरा रिलेशन, ये हो गया हमारा तीसरा रिलेशन। मैंने बस डी यू को बस पुट कर दिया, मैंने ये डी यू की जगह पे लिख दिया टीडीएस माइनस पीडीवी, और फिर यहाँ से फिर हमने ये टीडीएस और ये टीडीएस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टीडीएस और ये टीडीएस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस पीडीवी माइनस एचडी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये सारा कुछ करके दिखा दिया है आपको गिब्स रिलेशन। तो एक बार सारे गिब्स रिलेशन देख लो, मैं फाइनली लिख देता हूँ, डी यू इज इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी, फर्स्ट गिब्स रिलेशन। दूसरा, डी एच इज इक्वल टू टीडीएस प्लस वीडीपी, वेरी इजी, राइट। dg इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी टी, राइट। एंड df इज इक्वल टू माइनस पीडीवी माइनस एस डी टी। तो आई होप आपको ये सारे गिब्स रिलेशन याद करने की जरूरत लग रही है क्या, नहीं। आपको जितने आप ट्रिक्स लगा के इसको याद करोगे, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फर्स्ट टीडीएस आपको याद है ही, सेकंड टीडीएस आपको याद है ही, वहां से डीयू डीएच का रिलेशन आ गया, तो गिब्स रिलेशन का पहला दो आ गया। दूसरा, अगर डीजी, अगर आपको जी का बस डेफिनेशन याद है, जी और एफ का, आप बहुत आसानी से डीजी और डीएफ निकाल सकते हो, डीजी और डीएफ निकाल सकते हो, राइट। वीडीपी माइनस एसडीटी, वीडीपी माइनस एसडीटी, बस यहाँ थोड़ा ऑर्डर अलग अलग है, बाकी आप देख सकते हो, वीडीपी माइनस एसडीटी, राइट। और यहाँ पे दूसरे में माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स के लिए की जरूरत नहीं है आपको, इसलिए मैं कुछ दे भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बस ये पता होने चाहिए कि ऐसा कुछ गिब्स रिलेशन होता है, राइट। फिर यहीं से हम मैक्सवेल रिलेशन की तरफ जाएंगे, और वो मैक्सवेल रिलेशन होते क्या है, पहले वो मैं दिखा दूं आपको। सो दीज आर द फोर मैक्सवेल रिलेशंस, दीज आर द फोर मैक्सवेल रिलेशंस, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये मैं कहां कहां से डराइव करूंगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। हो सकता है आपको कहीं ऑर्डर अलग मिले, तो आपको ऑर्डर के लिए परेशान नहीं होना है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये सारे मैक्सवेल रिलेशन कहां से आ रहे हैं, राइट। आपको ये भी नहीं पता है तो, मगर आपको वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये मैक्सवेल रिलेशन लिखने आने चाहिए,
बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मैक्सवेल रिलेशन लिखने आने चाहिए। तो जरा मैं देख लिख के बताऊं आपको। ठीक है, पहले मैं डिराइव करता हूँ, फिर मैं लिखने का तरीका भी बता दूंगा आपको कि आप कैसे लिख सकते हो, राइट। सो देखो, पहला जो है मैं ये भी बता दूं कहाँ कहाँ से करूंगा। इसको मैं करूंगा फर्स्ट टीडीएस से, ठीक है, इसको मैं करूंगा सेकंड टीडीएस से, ठीक है, इसको मैं करूंगा आपका गिब्स रिलेशन से, ठीक है, गिब्स फंक्शन से, और इसको मैं करूंगा हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, दैट इज एफ। ठीक है, तो मैं कैसे याद आता, टीडीएस टीडीएस तो मेरे को पहला दूसरा याद आता था, दूसरा गर्लफ्रेंड जी एफ। ठीक है, जी एफ, ऐसे याद रखता था मैं। चलो ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले सबसे पहला वाला टीडीएस इक्वेशन लिखो तो जरा, डी यू इज इक्वल टू, या फिर मैं इसको फर्स्ट टीडीएस की जगह गिब्स रिलेशन कर देता हूँ यहाँ। फर्स्ट गिब्स रिलेशन, फर्स्ट गिब्स रिलेशन, सेकंड गिब्स रिलेशन। ठीक है, आपको सारे पता होने चाहिए। ये हो गया थर्ड गिब्स रिलेशन और ये फोर्थ गिब्स रिलेशन। ठीक है, तो बस आपको ये पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको बस दिखा दूं ये कैसे आ रहा है। डी यू इज इक्वल टू, अभी अभी हमने लिखा है टीडीएस माइनस पीडीवी, डी यू इज इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी। आपको ये नहीं पूछेगा आपसे हाँ कि कौन सा थर्ड गिब्स रिलेशन, आपको गिब्स मैक्सवेल रिलेशन देगा और आपको पूछेगा कि ये आता कहाँ से, ये आता कहाँ से, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, बट आप पहले देख लो कैसे कैसे आ रहा है। du इज इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी, मैं स्पेसिफिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये एग्जैक्ट फॉर्म में मैं स्पेसिफिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, du इज इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी, ये हमने लिखा। ठीक है, अभी देखो, u इज अ प्रॉपर्टी, राइट, s इज अ प्रॉपर्टी, v इज अ प्रॉपर्टी, एंड du इज अ, इफ u इज अ प्रॉपर्टी, then this equation must be exact, it must pass, if u is a property, u is a property, hence tds minus pdv must pass क्या, टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस। और ये सारी जगह ना हम टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस लगा के ये चारों रिलेशन निकाल देंगे। देखो कैसे, पहला वाला मैं कर रहा हूँ इतना लिख के, दूसरे वाले में से मैं डायरेक्ट थोड़ा करूंगा। ठीक है, टीडीएस माइनस पीडीवी, जरा टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस करो। तो ये वाला मान लो एम, इसको मान लो एक्स, इसको मान लो एन, और इसको मान लो वाई। ठीक है, तो पहले मैं टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होता है वो मैं लिखूं, डो एम बाई डो वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। जरा सब्सिट्यूट करें हम, तो m की जगह में डालूंगा t, ओके, दो टी, y की जगह में डालूंगा v, दो टी बाई दो v, एट कांस्टेंट क्या, x क्या है, s एट कांस्टेंट एंट्रोपी, इज इक्वल टू दो बाई दो, और n की जगह में डालूंगा p, ओके, x की जगह डालूंगा s, यहाँ कांस्टेंट y की जगह में डालूंगा v। क्या यही आपको पहला टीडीएस रिलेशन दिख रहा है? नहीं, आपको यहाँ माइनस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि n क्या है, m इज इक्वल टू t है, और n इज इक्वल टू माइनस p है। माइनस पी है, हमारा एग्जैक्ट रिलेशन क्या होता था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, राइट, प्लस एन डी वाई, राइट। तो यहाँ आप कंपेयर करोगे तो ये प्लस एन नहीं, ये एक्चुअली में यहाँ पे माइनस पी है, तो एन की जगह माइनस पी आएगा। यहाँ जैसे ही आप माइनस पुट करोगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगा कूद के, और माइनस दो पी बाई दो एस आ जाएगा। ठीक है, तो आप बस को आपको ये ध्यान रखना है कि आपका माइनस दो पी बाई दो एस आता है। हालांकि आपको ये बस डेरिवेशन मैंने आपको दिखाया है, इसका कहीं जो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ये मैक्सवेल रिलेशन लिखना आना चाहिए। तो एक बार मैं सारे रिलेशन लिख के दिखा देता हूँ, डिराइव करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर फटाफट से हम लोग लिख के लिखना भी सीख लेंगे। ठीक है, चलो दूसरा वाला लिखे जरा, डो पी बाई डो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डो एस बाई डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही प्रूव करना है हमें। दूसरा टीडीएस रिलेशन लिखो जरा, तो टी, दूसरा गिब्स रिलेशन, सॉरी दूसरा गिब्स रिलेशन लिखूंगा मैं, तो डी एच इज इक्वल टू टी डी एस माइनस वी डी पी, सॉरी यहाँ प्लस वी डी पी होगा, प्लस वी डी पी। ओके, सुनाओ जरा यहाँ भी टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस लगाओ। तो डो टी बाई दो, हाँ ठीक है, दो टी बाई दो पी, दो टी बाई दो पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू दो बाई दो, और यहाँ होगा दो वी बाई दो एस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यही है हमारा गिब्स रिलेशन। टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस लगा के हमने किया, क्योंकि यहाँ भी एच क्या है, प्रॉपर्टी है। ये क्या है एक्चुअली में, टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस है। ठीक है, जरा तीसरा देखें। तीसरा में हमने लिखा हुआ था डी जी इज इक्वल टू पी डी, पी डी पी माइनस एस डी टी, पी डी पी माइनस एस डी टी, राइट। तो इसको भी जरा हम टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस यहाँ से लगाएंगे। तो क्योंकि जी गिब्स गिब्स फंक्शन इज आल्सो प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ डो वी बाई डो टी, डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डो एस बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। अगेन दिस इज आल्सो क्या है, ये टेस्ट ऑफ
एग्जैक्टनेस है, ठीक है। और जरा मैं चौथा लिखूंगा अगर, तो डी एफ इज इक्वल टू मैंने लिखा था, डी एफ इज इक्वल टू मैंने लिखा था माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो अगेन यहाँ से मैं लिखूंगा अगर, तो ये माइनस माइनस मैं कॉमन ले लूँ, माइनस माइनस कॉमन लेके पी डी वी माइनस, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू माइनस पी डी वी प्लस एस डी टी, राइट। क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया और फिर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अभी टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस लगाएंगे तो हम डायरेक्ट पी और एस पे लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट दो पी बाई दो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू दो एस बाई दो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हो गया चौथा मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। तो हमने सारे मैक्सवेल रिलेशन का प्रूफ देख लिया, आप ध्यान से देखोगे तो अभी इसको लिखने का तरीका भी देख लेते हैं, कैसे कैसे लिखेंगे और कौन सा कहाँ से आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो बहुत लोग बहुत तरीका बताते हैं, आप यूट्यूब पे देखो, अगर आपको मेरा तरीका समझ में नहीं आता आप अपने ट्रिक से याद रखो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद होना चाहिए। मैं अपना ट्रिक बता देता हूँ, मैं ऐसा लिखता था TPSV, ओके, और मैं 4 एरोज का सिंबल सीक्वेंस याद रखता था, एक फिर दो, तो मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज फर्स्ट एरो, दिस इज सेकेंड एरो, ठीक है। फिर यहाँ उल्टा उल्टा कर देंगे, ये थर्ड एरो और ये फोर्थ एरो। जरा मैं इसको थोड़ा सा सब कुछ नीचे कर लूँ, तो दैट आपको क्लियर दिखे, और साफ से ही लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। TPSV, ये इमेज आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस आप ये देखो, सबसे पहले नीचे आए, दिस इज फर्स्ट एरो, फिर राइट गए, दिस इज सेकेंड एरो, फिर जस्ट इसका उल्टा है, पहले नीचे आए थे अब ऊपर जाएंगे तो थर्ड एरो, और पहले लेफ्ट राइट गए थे अब लेफ्ट जाएंगे तो फोर्थ एरो। बस मैंने यही याद कर रखा है, बस मैंने यही याद कर रखा है, ठीक है। और देखो कौन सा कहाँ से आता है, तो वो बस मैंने ये याद रखा है, पहला वाला फर्स्ट टीडीएस से, सेकेंड वाला सेकेंड टीडीएस से, फिर गिब्स रिलेशन से, और फिर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन दैट इज एफ से, ठीक है। फर्स्ट टीडीएस सेकंड टीडीएस मुझे याद ही रहता है, जीएफ मैं याद रखता हूँ, गर्लफ्रेंड ऐसे मुझे याद रहता है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट टीडीएस सेकंड टीडीएस, और फिर एक बार चलो यहाँ से लिख के दिखाऊं, मैं देख के देख लो कैसे लिखेंगे। तो पहले ऊपर से नीचे जाओ, तो दो टी बाई दो वी, ओके वेरी गुड। फिर इधर वाले में भी ऊपर से नीचे जाओ, इज इक्वल टू दो पी बाई दो एस, राइट। यहाँ एस है तो यहाँ एस कॉन्स्टेंट करो, यहाँ वी है तो यहाँ वी कॉन्स्टेंट करो, राइट। और जब भी ऊपर से वर्टिकल मूवमेंट करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, बस ये बात याद रखना, वर्टिकल मूवमेंट में एक नेगेटिव साइन आता है तो माइनस आ जाएगा, राइट। अभी देखो दूसरा एरो क्या है, राइट से लेफ्ट, दिस वाज द फर्स्ट। सेकंड एरो क्या है, लेफ्ट से राइट, राइट। सो दो टी बाई दो पी, ओके, ठीक है। और मैं ये भी करता हूँ, दो टी बाई दो पी, उसके जस्ट बगल में क्या है, एस है तो एस लिख दिया, इज इक्वल टू दो वी बाई दो एस, दो वी बाई दो एस, और इसके एस के जस्ट बगल में क्या है, पी है, लिख दिया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, इस पी को उठा के यहाँ कर दो और इस एस को उठा के यहाँ कर दो, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। बस इंपॉर्टेंट मैंने फिर से कहूंगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद होना चाहिए। तीसरा एरो को फॉलो करें अगर हम, तो दो बी बाई दो टी, नीचे से ऊपर जा रहा है, दो बी बाई दो टी इज इक्वल टू दो एस बाई दो पी, यहाँ पे टी डालो यहाँ पे पी डालो, अगर हम वर्टिकल मूवमेंट के एक माइनस साइन आएगा, माइनस लगा दिया मैंने। और चौथा रिलेशन राइट से लेफ्ट, तो दो पी बाई दो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू दो एस बाई दो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वेरी इजी, वेरी इजी, चारों मैक्सवेल रिलेशन लिखने बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा तरीका है मालूम होना चाहिए, और कौन सा कहाँ से आया। इसको बेसिकली इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, फर्स्ट टीडीएस से हुआ, फर्स्ट टीडीएस से हुआ, राइट। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, सेकंड टीडीएस से हुआ, राइट। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, गिब्स फंक्शन से हुआ, और एफ एफ माने हेल्महोल्ट्ज, तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से हुआ, क्लियर है, गिब्स फंक्शन से, ठीक है। ये बेसिक ओरिजिनेशन है। सारे मैक्सवेल रिलेशन आई होप क्लियर होंगे, आई होप क्लियर होंगे। कुछ लोग आपको बहुत सारा एरोज बताएंगे, एरो इसकी तरफ आ रहा है, एरो उसकी तरफ जा रहा है, एक डब्बा बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बताएंगे। आपको अगर वैसे याद रहता है बहुत अच्छी, मैं किसी के तरीके को गलत नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बस अपना शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये मेरा तरीका, अगर आपको ये पसंद आ रहा है ये लिखो, अगर आपको कुछ और पसंद आता है कुछ और लिखो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगेन मैं कहूंगा आपको ये सारे रिलेशन याद होने चाहिए, आपको ये सारे रिलेशन मैक्सवेल रिलेशन याद होने चाहिए, क्लियर है, क्लियर है। मैं गिब्स रिलेशन याद करने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि गिब्स रिलेशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, एग्जाम में भी आप निकाल सकते हो, मगर आपको पता होना चाहिए मैक्सवेल रिलेशन चारों, और कौन सा रिलेशन कौन से फंक्शन से कहाँ से डराइव होके आता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है।
क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा क्लैपेरॉन इक्वेशन, और क्लैपेरॉन इक्वेशन बहुत अच्छा इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन का ही से ही डेराइव होता है। जरा देखें क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या कहता है। डीपी बाई डी टी एट सैचुरेशन, पूरा इसका डेरिवेशन लंबा है, ध्यान दीजिएगा बस मेरे साथ आप। डीपी बाई डी टी एट सैचुरेशन मतलब क्या है, सैचुरेशन स्टेट पे डीपी बाई डी टी क्या होगा। तो अगर आप देखोगे ना इसका पीटी डायग्राम पे, एक्चुअली डीपी बाई डी टी का मतलब क्या होता है, वो होता है आपका, मान लो ये आपका सैचुरेशन स्टेट का कर्व है, ठीक है। So this is a curve of saturation state. Okay, so this is liquid, this is solid, and this is gas. Okay, तो अगर आप देखोगे तो किसी भी स्टेट पे अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे, okay, so this tangent is making some angle, and that is the slope of this curve at this specific temperature. मान लो इस temperature, this is a PT diagram, this is a PT diagram, and every point is representing a saturated state. ये saturated liquid state को भी represent कर रहा है, wet vapor को भी represent कर रहा है, vapor condition और saturated vapor condition को भी represent करता है, every point, right? तो अगर हम किसी भी temperature पे देखेंगे तो वहां उस temperature पे जो slope होगा उसका, वही दिखाता है dp by dt at, ये dp by dt saturation क्या दिखाता है, saturation क्या दिखाता है, slope of saturation curve, slope of saturation curve on PT डायग्राम, ठीक है। तो जरा देखिए डेराइव कहां से होता है, तो देखो एट सैचुरेशन या फिर फेज चेंज के प्रोसेस के टाइम पे, एट ड्यूरिंग फेज चेंज कर लो, ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस, ठीक है। देखो इसके डेरिवेशन के अलग अलग तरीके हैं, जो मुझे समझ में आता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। आप चाहो तो कुछ और बुक से कहीं कहीं गिब्स फ्री एनर्जी के साथ भी आपको डेराइव कर सकते हैं कि आपका गिब्स फ्री एनर्जी जो फेज इक्विलिब्रियम के लिए आपका सेम होना चाहिए, तो लिक्विड का गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज और गैस का गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज को भी इक्वेट करके करते हैं। मगर मैं कुछ और तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपको वो समझ में आता है वो ऐसे करो। बट इंपॉर्टेंट अगेन फिर से मैं कहूंगा, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लैपेरॉन इक्वेशन का जो फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये स्लोप बताता है सैचुरेशन कर्व का पीटी डायग्राम पे, राइट। और एक्चुअली में ना जितने भी जो आपके जो स्टीम टेबल्स हैं वो सब यहीं से निकल के आते हैं, वो सब यहीं से निकल के आते हैं। तो ठीक है, तो ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस प्रेशर क्या होगा, सैचुरेशन प्रेशर के इक्वल होगा। टेम्परेचर क्या होगा, सैचुरेशन टेम्परेचर के इक्वल होगा। एंड प्रेशर will only be a function of temperature only, right? Pressure is a function of temperature only. That means pressure volume, specific volume से independent behave करता है when during the phase change process, right? right? So अगर मैं इसको मैक्सवेल थर्ड रिलेशन जो था मेरा, मैक्सवेल रिलेशन डो पी बाई डो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ डीपी बाई डी टी एट सैचुरेशन, बिकॉज सैचुरेशन स्टेट में ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, राइट। एंड डो पी बाई डो टी एट फ्रॉम मैक्सवेल्स रिलेशन, from Maxwell's relation dou P by dou T at constant volume is equal to PT ऊपर, तो SV नीचे, dou S by dou V, यहाँ पे T है, यहाँ पे T लगा दो, ठीक है। dou S by dou V at constant T। देखो मुझे मुझे याद भी नहीं कर, मुझे कुछ TPSV लिखना नहीं पड़ा, मैंने बस ये देखा TPSV, P से T तो यहाँ S से V, बस मैं वो इमेज मेरे पास दिमाग में रहता है, TPSV। सबको आंखें बंद करके एक बार फील कर लो, TPSV, P से T जा रहे हैं तो यहाँ S से V जाएंगे, dou S by dou V, dou S by dou V, बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है। सो dou S by dou V लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। सो अगर मेरा यही चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, dp by dt at dp by dt at saturation will be equal to dou S by dou V, dou S by dou V for constant temperature. Now at a specified temperature, किसी भी specified temperature की अगर हम बात करें, specified temperature, और इस राइट ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, dv को उधर ले जाके इंटीग्रेट करेंगे, on integrating between two phases, क्योंकि हम फेज चेंज प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो मान लो लिक्विड से वेपर, उस बीच में अगर हम करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं, अगर फॉर एग्जांपल लिक्विड से वेपर के फेज के लिए बात करूं मैं, तो लिक्विड फेज के लिए मैं एफ से रिप्रेजेंट करूंगा। एफ मतलब
सैचुरेटेड लिक्विड, और जी मतलब सैचुरेटेड वेपर। यही नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन यही है, राइट। और आई से फिर हम लोग आइस को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, या फिर सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो फ्यूजन स्टेट के लिए आई और एफ यूज करेंगे। ठीक है, चलो पहले ये देख लेते हैं। तो डीपी बाई डी टी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो फिक्स्ड ही है, डीपी बाई डी टी एट सैचुरेशन इनटू वी जी माइनस वी एफ लिख सकता हूँ मैं इसको इंटीग्रेट करके, डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा। और यहाँ बचेगा डो एस का इंटीग्रेशन, डो एस एस जी माइनस एस एफ, राइट। और इसी को मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूंगा, तो डीपी बाई डी टी एट सैचुरेशन इज इक्वल टू एस एफ जी, क्योंकि एस जी माइनस एस एफ इज एस जी माइनस एस एफ इज इक्वल टू एस एफ जी, और वी जी माइनस वी एफ इज इक्वल टू वी एफ जी, राइट। ये बहुत बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है, वरना ये लेक्चर बहुत लंबा जाएगा, अपॉन वी एफ जी आएगा। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म है क्लैपेरॉन इक्वेशन का, जो आपको ध्यान होना चाहिए, एस एफ जी अपॉन वी एफ जी, राइट। अभी ड्यूरिंग फेज चेंज क्या होता है? ड्यूरिंग फेज चेंज अगर मैं लिखूं, ड्यूरिंग फेज चेंज, जरा गिब्स रिलेशन लिखो तो डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, यही होता है। प्रेशर चेंज तो जीरो होगा फेज चेंज के प्रोसेस में, तो डी वे वाला टर्म जीरो हो गया, राइट। तो डी एच इज इक्वल टू टी डी एस, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है अगर, तो मैं लिख सकता हूँ एच एफ जी इज इक्वल टू टी इंटू एस एफ जी, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एस एफ जी, मैंने एक स्टेप स्किप किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा, एच एफ जी अपॉन, और टेम्परेचर क्या है, टी सैचुरेशन है, टी सैचुरेशन लिख दिया मैंने, राइट। और बस मैं उसी को वहां उठा के पुट करूंगा। तो मैंने क्या लिखा हुआ था, जरा देखो, डीपी बाई डी टी एट सैचुरेशन इज इक्वल टू, पहले हमने लिखा था एस एफ जी अपॉन वी एफ जी, और फिर मैंने एस एफ जी को लिखा एच एफ जी अपॉन टी, दैट इज सैचुरेशन टेम्परेचर, टी सैचुरेशन इन टू वी एफ जी। तो यही है आपका क्लैपेरॉन इक्वेशन। आपको कोई जल्दी प्रूव करके नहीं देगा, मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये डिराइव कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको ये लेक्चर एक स्टेटमेंट भी होने वाला है कि आपका जब मैं फ्लूइड का कोर्स लूंगा ना, तो किस लेवल पे आपको लेके जा सकता हूं मैं, वो आपका एक स्टेटमेंट भी है ये। ठीक है, कि मैं इस लेवल तक आपको लेके जा सकता हूँ। देखो, मैं कुछ चीजें आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें आप एग्जाम में बैठ कर नहीं सकते, आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, राइट। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो ये क्लैपेरॉन इक्वेशन छोटा सा इक्वेशन है, आपको ये याद करने का कोई ट्रिक नहीं चाहिए, मगर मैक्सवेल इक्वेशन को याद करने के लिए ट्रिक चाहिए। मैंने अपना ट्रिक बताया, और भी बतेरे ट्रिक पड़े हैं यूट्यूब पे, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, जो जिससे भी याद रहे। अगेन मैं कहूंगा, आपको ये सारे रिलेशन याद होने इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं बोल रहा हूँ बस वही याद होना जरूरी है। वरना थर्मोडायनेमिक रिलेशन में आप हजारों रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो, आपके हर रिलेशन आपके काम का नहीं है, आपको ये रिलेशन जो मैंने बोला वो याद करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। अगर क्लैपेरॉन इक्वेशन हो गया, तो इसी से एक रिलेटेड इक्वेशन होता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि कुछ इस फॉर्म में लिखता है। इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखेंगे, और फिर हम डिफाइन करेंगे, मगर पहले हम इसका जो ओरिजिनेशन होगा वो क्लैपेरॉन इक्वेशन से ही होगा, क्लैपेरॉन इक्वेशन से ही होगा। तो वहीं से शुरू करते हैं बात को अपना, क्लैपेरॉन इक्वेशन से ही बात को शुरू करते हैं। तो डीपी बाई डी टी एच सैचुरेशन इज इक्वल टू एच एफ जी अपॉन टी सैचुरेशन इंटू वी एफ जी। अब हम कुछ एजम्पशन लाएंगे यहाँ, थोड़ा सा एजम्पशन, सो दैट कि हमारा ये जो रिलेशन है ना, थोड़ा आसान बिहेव करे। और ये पहला एजम्पशन जो होगा हमारा, एजम्पशंस की हम बात करें, तो पहला जो एजम्पशन होगा, और देखो एजम्पशन का मतलब ये नहीं होता है, हम्म, मेरी कॉफी ठंडी हो गई, चलो। एजम्पशन का मतलब ये नहीं होता कि आप रैंडमली कुछ भी बोल दो, कुछ भी एज्यूम कर लो, सन राइजेज इन द वेस्ट, ये मेरा एजम्पशन है। अरे, ऐसे कोई भी एजम्पशन नहीं लेते। ठीक है, एजम्पशन वो होता है जो रियलिस्टिक से बहुत क्लोज हो, हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आए आपके एजम्पशन के कारण, रियल रियल डेटा में और आपके एज्यूम डेटा में बहुत डिफरेंस ना आए, तो आप एज्यूम कर सकते हो। वरना ये बेवकूफों वाला एज्यूमशन नहीं करना है कि सन राइजेज इन द वेस्ट, क्यों भाई, तो ये मेरा एजम्पशन है, ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी है। ठीक है, चलो। तो पहला जो एजम्पशन है वो Vg इज मच 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 ग्रेटर देन Vr। देखो, ये एजम्पशन जस्टिफाइड भी है, राइट, ये एजम्पशन जस्टिफाइड भी है कि हमारा जो वेपर का सैचुरेटेड वेपर का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, वो सैचुरेटेड लिक्विड के स्पेसिफिक वॉल्यूम से बहुत ज्यादा होता है। आपको वेरीफाई करना है, तो आप अगली बार जरा स्टीम टेबल में चेक भी कर सकते हो, राइट। तो चलो, यहां से अगर हम लिखेंगे, तो वी एफ जी इज इक्वल टू वी जी माइनस वी एफ जो होता है, तो इस ऑलमोस्ट इक्वल टू
ऑलमोस्ट इक्वल टू वीजी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू वीजी लिख सकता हूं। तो ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, दूसरा एजम्पशन क्या होता है कि वेपर बिहेव्स एज बिहेव्स एज आइडियल गैस, राइट। और तीसरा एजम्पशन होता है एट स्मॉल टेम्परेचर इंटरवल्स, एट स्मॉल टेम्परेचर इंटरवल्स एच एफ जी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मतलब क्या, बहुत छोटे टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे हाँ हमारा एच एफ जी जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है। तो ध्यान है ये assumptions के साथ आता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो जरा इसको हम अब हम अपने क्लॉसियस इक्वेशन पहले क्लैपेरॉन इक्वेशन पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है। तो देखो जरा, तो डीपी बाई डी टी एट सैचुरेशन, डीपी बाई डी टी एट सैचुरेशन इज इक्वल टू एच एफ जी। पहले मैं क्लैपेरॉन इक्वेशन लिख देता हूँ, टी सैचुरेशन इंटू वी एफ जी, राइट। तो जरा इसको अगर हम क्लॉसियस क्लैपेरॉन के टर्म्स में जाएं तो एच एफ जी अपॉन टी सैचुरेशन तो एज इट इज रहेगा और वी एफ जी को मैं वी जी लिख दूंगा। और अगर ये आइडियल गैस को फॉलो करेगा पी वी जी, दैट इज पी एट सैचुरेशन, साफ से लिखो, पी एट सैचुरेशन, प्रेशर एट सैचुरेशन इंटू वी जी इज इक्वल टू आर इंटू टी सैचुरेशन। तो यहाँ से मैं वी जी को लिख सकता हूँ आर टी सैचुरेशन अपॉन पी सैचुरेशन, राइट। तो मैं बस यही उठा के यहाँ पुट करूंगा, अभी यही उठा के मैं यहाँ पुट करूंगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एच एफ जी इज इक्वल टू एच एफ जी अपॉन टी सैचुरेशन इंटू आर टी सैचुरेशन अपॉन पी सैट, तो वो पी सैट ऊपर चला जाएगा इंटू पी सैचुरेशन इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ इसको पी सैचुरेशन इंटू एच एफ जी। ये मैं अलग एक डब्बे में डाल दूँ पहले, तो दैट आप कंफ्यूज ना हो, अपॉन आर टी सैचुरेशन का स्क्वायर, राइट। तो ये भी एक फॉर्म है क्लॉसियस क्लैपेरॉन का जो मैं याद रखता हूँ, डीपी बाई डी टी एट सैचुरेशन। या तो आप ये याद रखो, पी सैचुरेशन इंटू एच एफ जी अपॉन आर टी सैचुरेशन का स्क्वायर। आपको क्लैपेरॉन इक्वेशन का ये फॉर्म याद रखने के लिए कोई याद नहीं रखने की जरूरत है। अगर आपको क्लैपेरॉन इक्वेशन याद है तो ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आपको ऐसे ही याद रहेगा। क्यों, बस आप वीएफजी की जगह वीजी पुट करो, वीजी को जैसे ही आप आइडियल गैस इक्वेशन से पुट करोगे आपका आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, अब बस थोड़ा सा इसको इंटीग्रेट करते हैं रीअरेंज करके। तो जरा देखो, पी सैचुरेशन को मैं एक तरफ कर दूंगा, तो डीपी बाई पी इज इक्वल टू, इसको भी इंटीग्रेट करो, इसको भी इंटीग्रेट करो, एच एफ जी बाई एच एफ जी इंटू टी सैचुरेशन, सॉरी डी टी, ये डी टी जाएगा ना ऊपर, डी टी अपॉन आर टी स्क्वायर, राइट। मान लो फर्स्ट सैचुरेशन स्टेज है, सेकंड सैचुरेशन स्टेज, फर्स्ट सैचुरेशन स्टेज है, सेकंड सैचुरेशन स्टेज। तो दूसरे वाले तरफ तो एलएचएस में तो हो रहा है एल एन पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू एच एफ जी को मैंने कांस्टेंट ट्रीट किया हुआ है, आर तो कांस्टेंट है ही, वन बाई टी स्क्वायर का माइनस वन बाई टी, और उसी को अगर पुट करोगे माइनस वन बाई टी टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाई टी वन। तो इसी को जरा हम अरेंज करके लिख ले, एच एफ जी बाई आर इंटू वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। ठीक है, तो डीपी बाई डी टी आप दो फॉर्म में याद रखोगे। अगर आपको याद रखने का ही शौक है तो, मगर याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा, आपको ये याद रखना चाहिए, मगर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। ये एक डिफरेंशियल फॉर्म है ये, और जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा इंटीग्रेट करके ये फॉर्म बनता है एल एन पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू एच एफ जी अपॉन आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू, एंड दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म। तो इसको हम इंटीग्रेट करके फाइनली रिजल्ट लाते हैं, ये फॉर्म है। ठीक है, ठीक है। तो आपको इसमें हो सकता है एच एफ जी दे दे, आर दे दे, आर या तो दे दे या फिर आपको किसी तरह से निकाल निकाल के बता दे, टी वन टी टू दे देगा, एक टी वन पे बता देगा। ठीक है, पी वन टी वन पे बता देगा, ये है आपका एच एफ जी। ठीक है, आपको टी टू पे पूछेगा, टी टू पे पूछेगा पी टू कितना होगा या पी सैचुरेशन कितना होगा। ठीक है, एंड माइंड यू ये जो रिलेशन मैं बता रहा हूँ ये आपके सारे कंडीशन पे वैलिड। जब मैं ये क्लॉसियस आपका जो क्लैपेरॉन इक्वेशन लिखा था, ठीक है, तो क्लैपेरॉन इक्वेशन में आपको एक बात मैं बताना भूल गया था, वो भी बता दूंगा। तो इट इज वैलिड फॉर ऑल फेज चेंज प्रोसेस। इसका मतलब अभी मैंने लिक्विड
लिक्विड वेपर के लिए लिखा तो ऐसा लिखा, dp बाई dt सैचुरेशन इज इक्वल टू एच एफ जी अपॉन टी सैचुरेशन इंटू वी एफ जी, ये लिखा। अगर मैं सॉलिड और वेपर के फॉर्म में लिखूंगा तो dp बाई dt ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड टू वेपर को जो हम सब्लिमेशन जो प्रोसेस बोलते हैं, इज इक्वल टू एच आई जी अपॉन टी सब्लिमेशन, जिस टेम्परेचर पे सब्लिमेशन हो रहा है, वी आई जी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम अगर फ्यूजन के लिए लिखेंगे तो dp बाई dt फॉर फ्यूजन इज इक्वल टू एच सॉलिड से लिक्विड अपॉन टी सब फ्यूजन का जो भी टेम्परेचर फ्यूजन हो रहा है, एच सॉरी वी सॉलिड से लिक्विड। तो आप इस फॉर्म में भी आपको ध्यान रहे कि आपका ये जो इक्वेशन है ना, ये आपके सारे फेज चेंज प्रोसेस के लिए वैलिड होंगे, सारे फेज चेंज प्रोसेस के लिए वैलिड होंगे। तो गलत फहमी में मत रहना। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात अगर क्लियर है, यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस भी होते हैं जो आपको, देखो अगेन मैं बोलूंगा, ये रिलेशंस आपको याद होने बिल्कुल जरूरी नहीं है, खासकर ये रिलेशन और ये रिलेशन तो आपको याद नहीं होगा फिर भी चलेगा, क्योंकि आपका कोई यूज नहीं आने वाला है और इसके डेरिवेशन भी लंबा होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको इनके लिखने के तरीके बता दूंगा। ठीक है, और मैं दो रिलेशन आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ, एक ये कर देता हूँ, ठीक है, और एक ये कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद एक रिलेशन होता है, इसके बाद एक रिलेशन होता है ये वाला, राइट, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको, अभी मैं डेरिवेशन इन दोनों का छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज ये लेक्चर और भी लंबा जाएगा। मैं इन रिलेशंस का डेरिवेशन छोड़ रहा हूँ, मैं बस आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखो ऐसे लिखेंगे हम, du इज इक्वल टू सीवी dt, तो हमें पता ही है du इज इक्वल टू सीवी dt आइडियल गैस के लिए हम लोग लगाते आ रहे हैं, ये हमें पता है, तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस, ओके प्लस प्लस, अभी देखो क्या लिखूंगा मैं, pdv, du इज इक्वल टू tds माइनस pdv, ओके माइनस pdv माइनस pdv, ओके। अभी यहाँ लिखा मैंने t, यहाँ भी मैंने लिखा t, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे डो लगाया, ऊपर नीचे डो लगाया, यहाँ p लिखा था यहाँ भी p लिखा, वॉल्यूम। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। आप बोलोगे मैं ये डेराइव करके दिखा दूंगा, मगर जरूरत नहीं है। आप बोलोगे तो मैं डेराइव कर दूंगा, अगर किसी को डेरिवेशन चाहिए तो मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा, अगर उन सोर्सेज से क्योंकि हर बुक में इनका डेरिवेशन दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ करूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप देखने में टाइम वेस्ट ज्यादा करोगे। ठीक है, तो आप इनके डेरिवेशन स्किप कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप बुक्स रेफर करो, अगर नहीं समझ में आता मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो इसी तरह मैं डी एच के लिए भी लिखने के लिए दिखा देता हूँ, डी एच इज इक्वल टू सीपीडीटी लिख दिया मैंने, ये मुझे हमेशा से पता था, प्लस ये डी एच क्या होता है, टीडीएस माइनस वीडीपी, राइट, तो माइनस वीडीपी लिख दूंगा, माइनस वीडीपी, बहुत अच्छे। बस इतना याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ आएगा और यहाँ प्लस आता है, ये प्लस, यहाँ बस माइनस आएगा और ये माइनस माइनस आ गया। अभी देखो फिर से टी लिखो, नीचे भी टी लिखो, डो लगाओ, राइट, और यहाँ पे वी के वी वाला फॉर्म है तो डो वी बाई डो वी, तो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से लिख के दिखाता हूँ, डी लिखना है, मान लो मेरे को, ओके डी लिखना है, सीवीडीटी तो होता ही है, सीवीडीटी मैंने लिख दिया। आगे में आगे कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा, और डीयू इज इक्वल टू ये भी होता है, डीयू इज इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी, याद रखो, माइनस पीडीवी ये भी होता है। तो यानी कि पीडीवी वाला कुछ फॉर्म आएगा, ठीक है, पीडीवी वाला कुछ फॉर्म आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ लिखा, पीडीवी का कुछ फॉर्म आएगा, सॉरी, पीडीवी का कुछ फॉर्म आएगा। ठीक है, ये तो मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना एक मिनट में मैं लिख सकता हूँ। यहाँ टी डाला, यहाँ टी डाला, ऊपर नीचे डो लगाया, ऊपर नीचे डो लगाया, यहाँ पी लगाया, यहाँ भी। क्लियर, क्लियर, डी एच लिखना है, डी एच इज इक्वल टू सीपीडीटी, मैंने बचपन से सीखा है, बच सीपीडीटी लिख दिया, माइनस वीडीपी लिखा है, माइनस वी, इस बार पहले पीडीवी राइट में लिखा था, इस बार लेफ्ट में लिख दिया। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस डाल दिया। ठीक है, फिर से टी डाला तो नीचे भी टी डाला, तो वी वाला लिख रहा हूँ, बी वाला लिख रहा हूँ, बहुत आसान, बहुत आसान। इसी तरह अगर मैं डीएस लिखने जाऊंगा, डीएस इज इक्वल टू, ऐसे इसको मैं किस फॉर्म में याद रखता हूँ वो देख लो आप, टीडीएस इज इक्वल टू सीवीडीटी प्लस टी टाइम्स डो पी बाई डो वी, डो टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डीवी।
डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी वी, राइट। और यहाँ पे टी डी एस इज इक्वल टू सी पी डी टी माइनस टी डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी पी। अभी बोलो ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा? कुछ नहीं किया, ये टी का एलसीएम लिया, ये टी को यहाँ किया, ये टी को यहाँ किया, एलसीएम बस लिया था, बस एलसीएम लिया था, बस एलसीएम लिया था। कैसे लिखते हैं वो देखो, कैसे लिखते हैं वो देखो, कैसे लिखते हैं वो देखो, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत ध्यान से। टीडीएस रिलेशन मुझे लिखने आता है, टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, ओके, डी यू प्लस पीडीवी, राइट, डी यू प्लस पीडीवी, राइट। अभी देखो डी यू को मैंने आइडियली ऐसे क्या सीखा हुआ है, सीवीडीटी, तो वहीं से लिख देता हूँ सीवीडीटी। हालांकि अभी अभी मैंने देखा कि डी यू इज इक्वल टू ये बड़ा सा टर्म होता है, ये बड़ा सा टर्म होता है, मगर मैं ये इसका बस यही वाला टर्म उठा रहा हूँ, पीडीवी कहीं घुस जाएगा, वो देखो कहाँ घुसता है, ठीक है। देखो सीवीडीटी मैंने लिखा, ओके, सीवीडीटी लिखा मैंने। अभी देखो प्लस 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 प्लस, यहां मैं क्या लिखता हूँ, डी यू प्लस पीडीवी, राइट। पीडीवी तो मैं लिखूंगा, लेकिन यहां भी टी लगाऊंगा, यहां भी टी लगाऊंगा, यहां डो लगाऊंगा, यहां डो लगाऊंगा, यहां ब्रैकेट बंद करूंगा, ये सिमिलरली टीडीएस इज इक्वल टू डीएच माइनस वीडीपी, ठीक है। सबसे पहले डीएच को उड़ाओ, डीएच के लिए मैं लिखता हूँ सीपीडीटी, सीपीडीटी माइनस वीडीपी, ओके, माइनस वीडीपी, ऑल राइट। यहाँ टी लगाओ, यहाँ टी लगाओ, यहाँ डो लगाओ, यहाँ डो लगाओ। क्या यही रिलेशंस है? क्या यही रिलेशन है? एक बार मैं चारों फिर से एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको, देखो बहुत आसानी से चारों रिलेशन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बहुत आसानी से। ये देखो सबसे पहले मैं डीयू की बात करूंगा, ओके, डीयू इज इक्वल टू, मुझे पता है सीवीडीटी होता है, सीवीडीटी होता है, उसके आगे कुछ होता है, दैट इज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का टर्म में लिख रहा हूँ, डीवी वाला कुछ आएगा। डीयू इज इक्वल टू मेरा को ये भी पता है, टीडीएस माइनस वीडीपी होता है, ठीक है, प्लस यहाँ लगाया, माइनस पीडीवी होता है, माइनस पीडीवी होता है, ठीक है, माइनस पीडीवी होता है, अभी मुझे नहीं पता, पीडीवी होता है, ठीक है। टी टी दो दो पी पी क्या वही रिलेशन आ गया? क्या वही रिलेशन आ गया? ये डो पी बाई डो टी, पी और टी इन्वॉल्व हो गया, यानी कि पी को कांस्टेंट करो। डी एच इज इक्वल टू सीपीडीटी होता है, सीपीडीटी होता है, ओके, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस करो, ओके। अभी वीडीपी माइनस डीएच माइनस वीडीपी, वीडीपी वीडीपी वी माइनस वी, ओके। इस बार यहाँ डो लगाओ, यहाँ डो लगाओ, यहाँ टी करो, यहाँ टी करो, कांस्टेंट प्रेशर, वेरी इजी। डीएस इज इक्वल टू, टी डी एस इज इक्वल टू, टी डी एस इज इक्वल टू सीवीडीटी, ओके, सीवीडीटी, डी यू प्लस पीडीवी, डी यू को मैंने सीवीडीटी लिखा, प्लस पीडीवी, ओके, पी डीवी, ऑल राइट। दो लगाओ, दो लगाओ, टी लगाओ, टी लगाओ, वेरी गुड। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर का कांस्टेंट वॉल्यूम कर दो, राइट। टीडीएस इज इक्वल टू डीएच माइनस वीडीपी, डीएच माइनस वीडीपी, डीएच को मैंने लिखा सीपीडीटी माइनस वीडीपी, टी डो बाई डो टी वीडीपी डीपी, कांस्टेंट, ठीक है। ये मैंने सारे रिलेशन आपको लिखने का तरीका बताया, इनका डेरिवेशन होता है, और ये जो मैंने बस ट्रिक बताया है आपको याद रखने का, इनका डेरिवेशन होता है, बट आपके लिए बहुत रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैंने वो डेरिवेशन करवाया नहीं है इस सेशन में। अगर आपको चाहिए तो मैं वो डेरिवेशन करवा दूंगा, बट उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है, बहुत इफेक्टिवनेस नहीं है, इसके लिए मैं वो स्किप कर रहा हूँ, इसके लिए मैं वो स्किप कर रहा हूँ। क्लियर है? क्लियर है? चलो, बट इसके डिराइव्ड एक रिलेशन होता है, दैट इज, एक डिराइव रिलेशन होता है जो आपको याद होने चाहिए, जो आपको याद होने चाहिए, दो सीवी बाई डो बी, ये स्पेसिफिक। अभी तक हमने क्या देखा? इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। अब हम स्पेसिफिक हीट्स की बात करेंगे, ठीक है। दिस आर फॉर स्पेसिफिक हीट्स, स्पेसिफिक हीट्स, ओके। सो देखो हमने क्या लिखा था, डी एस इज इक्वल टू सी वी बाई टी, या फिर पहले ऐसे लिखो, हमने जो हमारा जो रिलेशन वैसे लिखता हूं मैं, टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी अगेन प्लस पीडीवी, पीडीवी, ओके, पीडीवी, ठीक है। यहाँ टी लगाओ, यहाँ टी लगाओ, दो लगाओ, दो लगाओ, क्या वही रिलेशन आया? आया, ठीक है। अभी डी एस इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सीवी बाई टी डी टी प्लस डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डीवी, वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन डीएस इज अ प्रॉपर्टी, टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस को सेटिस्फाई करेगा। टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होता है? यहाँ पे दिस इज एम, दिस इज एन, दिस इज एक्स,
दिस इज वाई। जरा टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस लगाओ और बताओ मुझे क्या हो रहा है। डो बाई डो वी, दैट इज डो एम बाई डो वाई, डो एम बाई डो वाई, डो बाई डो वी, सीवी बाई टी, सीवी बाई टी, राइट। डो एम बाई डो वाई must be equal to, this is at constant temperature, this is at constant x, that is constant temperature, right, is equal to dou n by dou x, dou n, n is dou p by dou t, okay, n by dou x is what, temperature, dou t, this is at constant y is volume, constant volume, right। so यहां से क्या आ रहा है, ये dou cv by dou v, क्योंकि दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डायरेक्ट बाहर आ जाएगा 1 by t, राइट, इज इक्वल टू डो स्क्वायर पी बाई डो टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डो सी वी बाई डो वी, डो सी वी बाई डो वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ डो स्क्वायर पी बाई डो टी स्क्वायर बाई डो टी स्क्वायर। बस आपको यही रिलेशन दिख रहा है क्या वहां सीवी के लिए? क्या आपको यही रिलेशन सीवी के लिए दिख रहा है? कैन यू सी दिस रिलेशन फॉर सीवी? यस, यू कैन सी इट, राइट। आपको दिख रहा होगा, दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑब्वियसली दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपको ये दिख रहा होगा। तो मेरा आइडिया यही है कि आपको कुछ जो आपको याद रखने हैं मैं वो डिराइव करके दिखा दूं, राइट। आपको ये याद याद रखना है, आपको ये याद रखना है, मगर आपको ये लिखने का, इसका डेरिवेशन लंबा होता है। इनफैक्ट अगर आपका देखो, अगला जो है ये डेरिवेशन करने के लिए, ये डेरिवेशन करने के लिए मुझे ये डेरिवेशन करना होता, ये डेरिवेशन करना होता और मैं करके दिखा सकता हूँ, मगर सेशन लंबा होगा, बहुत इफेक्टिव नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि ये याद होना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है, ठीक है। कोई ये मत आके कह देना सर को आता ही नहीं था इसलिए नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कर दूंगा, मगर क्योंकि ये आप भी कर लोगे, एक बार कोई बुक उठा के देखोगे आप भी कर लोगे, मगर कोई काम का नहीं है अभी, इसके लिए मैंने उसको स्क्रिप्ट किया है, ठीक है, वरना सेशन बहुत लंबा जाएगा। आपको ये स्पेसिफिक हीट्स का रिलेशन याद होना चाहिए, और फिर यहाँ भी आप ये भी निकाल सकते हो, आप ये भी आप खुद से निकाल सकते हो, ये वाला भी आप खुद से निकाल सकते हो, ये भी मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इसको आप असाइनमेंट की तरह ले लो, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, ठीक है, इसको आप असाइनमेंट की तरह ले लो, चलो, ठीक है। उसके बाद जो होता है एक और रिलेशन होता है, दैट इज मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन का भी मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसका भी डेरिवेशन काफी लेंदी है। आपको चाहिए, आपको किसी को भी चाहिए मेयर्स इक्वेशन का डेरिवेशन, तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको मैसेज करके, मैं आपको पूरा सोर्स बता दूंगा। फिर से मैं वही बोलता हूँ, मैं आपको सोर्स बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी कहीं से पढ़ा है, तो मैं आपको एक अच्छा सोर्स जहां से आपको समझ आएगा मैं वो सोर्स बता दूंगा। अदरवाइज अदरवाइज मैं आपको खुद से करके दिखा दूंगा कि यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, ठीक है। अब बस मुझे एक बार मैसेज डाल देना, ठीक है। तो मेयर्स इक्वेशन क्या कहता है एक्चुअली, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू टी वी बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा टी, ठीक है। कुछ लोग इस फॉर्म में याद रखते हैं, जैसे कि मैं ऐसे याद रखता हूँ, जहां पे ये बीटा क्या है, ये बीटा इज इक्वल टू 1/v डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। एंड अल्फा टी क्या है, आइसोथर्मल आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी बिलिटी, साइड स्पेलिंग सही है। एंड अल्फा टी इज डिफाइंड एज 1/v माइनस के साथ डो वी बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा टी, this is the definition of alpha t, and this beta is actually volume expansivity, these are the properties actually, okay, expansivity, and this is actually 1/v dou v by dou t at constant pressure, dou v by dou t at constant pressure, this is beta, ठीक है। यही इसी तरह आपका ये आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है। ऐसे एक सेकंड देना मुझे, एक मिनट दे दो। सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, हाँ ऐसे जैसे आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है, जैसे उसी तरह आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी भी होता है। तो मैं वो जरा दिखा दूं आपको। जब मैं आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी लिखता हूँ, आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी जब मैं लिखता हूँ, तो वो लिखता हूँ अल्फा कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/v डो वी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। दैट्स व्हाट आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इज।
सिमिलरली अगर मैं आइसेंट्रोपिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी लिखूंगा, ये होगा मेरा अल्फा कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू 1/v दो वी बाई दो एस एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी दो वी बाई दो पी, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, क्या लिख रहा हूँ मैं, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी क्यों लिख रहा हूँ, देख रहे हो अब मैं थक गया हूँ। तो अब मुझे आराम दो, दो वी बाई दो, ये हाँ माइनस दो वी बाई दो पी आइसो, हाँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड दो वी बाई दो पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी विद माइनस साइन राइट। तो मेरा आइडिया ये था कि आपको आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी ये आपको पता होगा भी पहले, क्योंकि आप फ्लूइड में भी पढ़ते हो, दीज आर द इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस राइट। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस राइट। ठीक है, तो आप एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो है isothermal compressibility for an ideal gas is equal to what 1 by v दो v by दो p at constant temperature राइट। ये तो डेफिनेशन तो यही है, राइट। लेट्स फाइंड आउट दो v by दो p at constant temperature क्या होता है राइट। सो pv आइडियल गैस है तो ये सेटिस्फाई करेगा। सो v इज इक्वल टू rt by p, ऑल राइट, वेरी गुड। नाउ दो v by दो p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया, आर टी पूरा कांस्टेंट हो गया, बाई पी स्क्वायर, वन बाई पी का डिफरेंशिएशन बाई पी स्क्वायर, माइनस साइन के साथ राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वन बाई वी दो पी बाई दो टी इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी स्क्वायर, वी को मैं लिख सकता हूँ पी वी इंटू पी राइट, एंड आर टी बाई पी वी इज इक्वल टू वन, आर टी बाई पी वी इज वन, सो इज इक्वल टू आई एम गेटिंग एज वन बाई पी, very important relation, 1 by p, clear, 1 by p. So let me write down alpha t for an ideal gas is equal to 1 upon p, right। अभी आपको जो derive करना है, do it on your, एक सेकंड देना मुझे, इसको मैं और कलर से लिख, so that आप डिफरेंशिएट कर दो, अल्फा t for ideal gas is equal to 1 upon p, ठीक है। do it on your own, क्या करना है आपको, अल्फा टी अपॉन अल्फा एस इज इक्वल टू गामा, ये आपको डेराइव करना है, अल्फा टी अपॉन अल्फा एस, डेराइव, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, कलर बदल दूं, डेराइव, बेसिकली आपको यहाँ से क्या प्रूव करना है, अगर और यहाँ से अल्फा एस इज इक्वल टू अल्फा टी बाई गामा, इज इक्वल टू वन बाई गामा इंटू वन बाई पी इज इक्वल टू वन अपॉन गामा पी, ये जो आया, ये आया आइडियल गैस के लिए, ये होना चाहिए फॉर एनी सब्सटेंस के लिए, ठीक है। यहाँ आपका आइडियल गैस का कोई भी आपका वो मत यूज करना, कोई भी एजम्पशन यूज मत करना, और फिर डराइव करने की कोशिश करो, कि आखिर आता है या नहीं आता है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे दूं, आपका टीडीएस रिलेशन यूज होगा इसमें, आपका यहाँ टीडीएस रिलेशन यूज होगा, दैट इज सीपीडीटी माइनस ये वाला जो मैंने टीडीएस रिलेशन लिखा था, कहाँ गया, कहाँ है, ये वाला रिलेशन, हाँ ये टीडीएस रिलेशन जो है सीवीडीटी वाला, ये वाला यूज करो, टीडीएस इज इक्वल टू एक ये रिलेशन यूज करो, और सीपीडीटी वाला भी यूज करो, और फिर वहां से डराइव करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि हाल में ही मुझसे किसी ने पूछा था, तो इसलिए मैंने एक असाइनमेंट सभी के लिए डाल दिया है ये, कि आप ये खुद से करके देखो, अगर नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर है, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, तो मैं बस ये स्टेटमेंट देना चाह रहा था
कि आप लोग किस लेवल तक मैं लेके जा सकता हूँ आपको। थर्मोडायनेमिक रिलेशन के मैंने कुछ डेरिवेशन छोड़ दिए हैं, फिर इतना डेरिवेशन है, तो मैं करवा सकता हूँ वो डेरिवेशन भी, मगर सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखो मैं अपने प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ, आपके गेट निकल जाए बस। दैट्स माई स्टेटमेंट, राइट? तो आप उस उतना ही पढ़ाई करो, ठीक है? आपको मैंने बोल दिया क्या क्या याद रखना है। आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आने चाहिए, साइक्लिक रिलेशन थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि देखो थर्मोडायनेमिक रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, बहुत लोग छोड़ के भाग जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना है, आपको थर्मोडायनेमिक रिलेशन के क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली टैकल करना है, और आई होप अब वो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, राइट? हमने सारे बहुत सारे का डेरिवेशन देखा और कुछ का डेरिवेशन नहीं देखा है, तो वो आई बिलीव कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा नहीं। आई बिलीव वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा नहीं, मगर आपको फिर भी लगता है अगर, तो मैं वो आप मुझे या तो बुक्स बुक्स में बता देता हूँ, आप सेंजल एंड बोल्स फॉलो कर लो, हर बुक में दिया हुआ है, मॉरन सपीरो फॉलो कर लो, ठीक है? आप कोई भी बुक फॉलो करो, वोगनेक एंड सोनटैग फॉलो कर लो। पीके नाग का मुझे पता नहीं, पीके नाग में मैंने वो पढ़ा नहीं है, ये चैप्टर तो मुझे पता नहीं है, पीके नाग में श्योर नहीं हूँ, ठीक है? बट आप ये बता रहे बुक्स फॉलो कर लो, फॉरेन ऑथर के बुक बहुत अच्छी किताबें हैं। हाँ, और आपको पीडीएफ चाहिए, अगेन टेलीग्राम चैनल, वहां सारे पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, वहीं शेयर कर रखा है ये सारे बुक्स। पीडीएफ जाओ डाउनलोड करो, डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करो, ये सारी बातें पुरानी बातें हैं। आई होप आप लोग फॉलो कर रहे होगे, राइट? मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज गेट इंजन। इसे करो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज कमेंट डाउन योर सजेशंस। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप कमेंट करो, सो दैट ये कमेंट्स के लिए ना, एक्चुअली में क्या है, आपको बुरा लग रहा ना, वो भी कमेंट कर दो करो, मैं किसी को रोक नहीं रख नहीं, अच्छा ही कमेंट डालना, ठीक है? आपको बुरा लग रहा है, आप एक सभ्य भाषा में, जो एक ऑथोराइज पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में आप डाल दो कि बेकार पढ़ाया तो बेकार पढ़ाया, ठीक है? वो डालो, सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑल्सो। और अगर मान लो मैंने बेकार पढ़ा है, तो आगे जो भी आ रहे हैं उनको पता पहले से रहे कि ये बेकार सा वीडियो था, वो नहीं नहीं देखना है। इससे क्या होगा, फालतू में देखो बेकार में ग्रो नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बस। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू, दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।